मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौशल अली, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। ओके, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग सीबीएसई आईसीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के रिगार्डिंग उसके सिलेबस के रिगार्डिंग सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा नया टॉपिक है यहाँ पर, क्या, वेव ऑप्टिक्स। ओके, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो ऑप्टिक्स है 12th क्लास का, वो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम स्टडी कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअली यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम लाइट को वेव कंसीडर करें तो हम क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो हम वेव ऑप्टिक्स में एक सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपका हाइगेंस प्रिंसिपल, उसको स्टडी करेंगे। उसके साथ ही हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। ओके, ठीक, देखिए, तो पहला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले लाइट के विषय में जो पहली थ्योरी थी एक्चुअली रिटन फॉर्म में, वो थी न्यूटन्स कॉर्पूस्कुलस थ्योरी। ओके, न्यूटन ने इसको ये माना कि एक्चुअली लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, और उन्होंने उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें प्रूव भी की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, काफी चीजें इन्होंने प्रूव की। सबसे ओल्ड थ्योरी थी वो, ठीक है, 16th सेंचुरी की। उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या प्रूफ नहीं कर पाए जो हमने लाइट को वेव माना। एक्चुअली लाइट के विषय में पूरी हिस्ट्री में हमने गोल गोल घुमा है। सबसे पहले हमने क्या माना, न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा लाइट एज अ पार्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रूव की। तो सेकेंड वन, तुरंत उसके बाद क्या क्या प्रूव नहीं कर पाए, वो इंटरफेरेंस प्रूव नहीं कर पाए, और आपका पोलराइजेशन प्रूफ नहीं कर पाए, साथ ही साथ डिफ्रैक्शन प्रूफ नहीं कर पाए। तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इन तीन चीजों को हमारा क्या, लाइट का जो पार्टिकल थ्योरी था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, 7th सेंचुरी में जो आया था, वो हमारा प्रूफ नहीं कर पाया। ओके, और 7th सेंचुरी के लास्ट में एक साइंटिस्ट आए नए, हाइगन ने क्या किया, लाइट को उन्होंने बताया कि लाइट एक्चुअली रे नहीं है, पार्टिकल नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, वेव है। वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जैसे हमारी बाकी मैकेनिकल वेव ट्रेवल करती है। ओके, ठीक, बट प्रॉब्लम ये थी जब हाइगन्स ने कहा कि लाइट हमारी वेव है, उस समय तक हम ईएम वेव नहीं जानते थे। ओके, ये माने हम, केवल उस समय तक मैकेनिकल वेव पढ़ी जाती थी। मैकेनिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसको ट्रांसफर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की। लाइक वाटर में प्रोड्यूस वेव्स हमारी, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हैं, वाटर वेव्स। वाटर में कोई हम स्टोन वगैरह डालें तो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है हमारी, मैकेनिकल वेव। चलने के लिए किसकी जरूरत होती है हमारी, वहां पर मीडियम की। सेकंड वन आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे हमारी वॉइस आप तक जा रही है, जो साउंड वेव्स आपकी होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। इनको ट्रांसफर होने के लिए भी मीडियम की नीड होती है। लाइक आपके पास चारों ओर एयर मीडियम है, एयर मीडियम की वजह से आपका वॉइस है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन एक पब्लिक में जा पाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब लाइट के कंसेप्ट में क्या है कि लाइट जब सनलाइट जब अर्थ तक आती है तो उसके मिड में जो ट्रेवल करती है, वहां बहुत सारा स्पेस ऐसा है अक्रॉस एटमॉस्फेयर जहां पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। जहां कोई मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। ओके, अब उस समय तक यह कोई कंसेप्ट नहीं आया था कि ऐसी भी कोई वेव होंगी जो वैक्यूम में ट्रेवल करेंगी। ठीक, क्योंकि उस समय कौन सी वेव्स पढ़ी जा रही थी, आपकी मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लाइक वाटर वेव, साउंड वेव। ओके, तो इनसे पूछा गया, हाइगन्स ने, इनकी थ्योरी अच्छी थी, हाइगन्स ने एक वहां पर आर्बिट्रेटरी एक अपना क्या किया, एक कंसेप्चुअल मीडियम बनाया। इन्होंने कहा एक ऐसा मीडियम है ईथर, केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है ये। ओके, आया समझ। तो इन्होंने कहा एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह क्या होता है, हिंदी में एक वर्ड आता है सर्वशक्तिमान, प्रेजेंट एवरीवेयर। लाइक कहते नहीं, गॉड सर्वशक्तिमान है, गॉड हर जगह है। तो ऐसे ये क्या माना गया कि हर जगह ये मीडियम है। किसी भी मीडियम में आपका एयर है ये होगा, वैक्यूम है ये होगा। अच्छा, उन्होंने क्या किया, पहले मीडियम है और उस मीडियम से होकर हमारी लाइट वेव्स या साउंड वेव ट्रेवल करती हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट भी क्या था हमारा, लाइक साउंड वेव की तरह था। इनिशियल थ्योरी में हाइगन्स ने माना कि जो आपके साउंड वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे ही आपकी लाइट भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ओके, तो ईथर के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, समझ में आ गया। ओके, तो ये वेव भी हमें समझ आ जाएगा यहाँ से। ओके, ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक,
तो सेकंड में हमारा यहां से क्या बनेगा, फिर पहला हमारा हो गया, ठीक ठीक है, ठीक। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, ओके। थोड़ा सा लिख भी लेते हैं यहाँ, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट in which light considered in form of particle, कॉर्पस क्यूलोसिटी, पार्टिकल, ठीक है, ओके, अनेबल टू एक्सप्लेन क्या, सम फिनोमिनन कौन कौन सा, लाइक नंबर 1 आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कॉमा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इनको क्या हुआ, न्यूटन्स थ्योरी इनको प्रूफ नहीं कर पाई, ठीक, ओके। अब इसके लिए इनको प्रूफ करने के लिए क्या किया, हाइगन ने एक अलग थ्योरी प्रपोज कर दी, ठीक है। सो टू एक्सप्लेन these phenomena of light, ठीक है, हाइगन ये 1675 में आया था, ये लिखोगे लाइट इन 1675, ओके। कौन, हाइगन प्रपोज्ड क्या, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, in which light travel या propagate through any medium in form of longitudinal waves, तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन, हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब हम आगे आसानी से इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले हम पढ़ लेंगे, सॉरी वेव फ्रंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम और हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इतना छोटा चैप्टर है, एग्जाम्स में इससे कम से कम 4 मार्क्स का आ जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये और कंसेप्चुअल भी है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने यहाँ तक क्या स्टडी किया था आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, जैसे हाइगन्स ने कैसे अपना और क्यों क्या नीड थी कि आपको वेव थ्योरी लानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, आपकी इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन और नंबर 3 पोलराइजेशन, ओके। तो आगे हम आ जाते हैं। हाइगन्स ने सबसे पहले एक कंसेप्ट में लिखा कि वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट, बहुत कंफ्यूज करता है एक्चुअली, ये क्या है वेव फ्रंट, ओके। तो एक्चुअली ये प्लेन है, क्या है, एक प्लेन, और कैसा, इमेजिनरी प्लेन है। इन्होंने बताया कि जो एक्चुअली वेव्स आगे बढ़ती हैं वो वेव फ्रंट के टर्म में बढ़ती हैं। सपोज करो यहाँ कोई मीडियम है, यहाँ कोई हमने ले लिया मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये आपके क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली लाइट क्या है, आपकी एनर्जी है। सपोज करो यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है,
तो जब आपकी लाइट यहाँ से ट्रेवल होगी तो ये पार्टिकल क्या करने लगेंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे मीडियम के पार्टिकल। जैसे हमारी साउंड वेव, हमारा साउंड जब मुंह से निकलता है या किसी भी सोर्स से निकलता है तो चारों ओर का जो वेव होता है वो क्या करने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वाइब्रेशन करने लगता है, ऐसे लाइक दिस। कौन से फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। इन्होंने भी क्या माना था, वेव एक्चुअली साउंड की तरह ही इन्होंने लाइट वेव्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने मान लिया कि जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट, ठीक है। तो इन्होंने कहा वाइब्रेट करते हैं। अब इन्होंने कहा जब ये वाइब्रेट करते हैं तो जो पहला लेयर है पार्टिकल का, ये भी अपने आप में क्या बन जाते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। इनसे भी ऐसा लगता है कि वैसी ही वेव निकल रही है जैसी यहां से वेव निकल रही थी। इससे जो वेव निकलेंगी प्राइमरी या ओरिजिनल वेव, इनसे जो वेव निकलेंगी वो सेकेंडरी वेव कहलाती है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ी, ये जो पार्टिकल्स थे इनसे निकलने वाली है, इनसे होके आगे बढ़ने वाली वेव्स जब इन पार्टिकल्स के पास पहुंचेंगी तो वो भी क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट लाइक दिस। ऐसे ही ये एनर्जी किसको, आगे वाले पार्टिकल्स को देंगे, वो भी करने लगेंगे क्या, वाइब्रेट। तो एक फ्लेन होता है। अभी मान लो किसी भी मिली सेकेंड में जब लाइट यहां से यहां तक पहुंची, ये क्या कर रहे थे, वाइब्रेट, ठीक। इसके बाद ये इन्होंने एनर्जी इनको ट्रांसफर की, क्या करने लगे, ये भी वाइब्रेट लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। यहां से एनर्जी आ गई, ये भी क्या करने लगे, वाइब्रेट। तो एक्चुअली ये वाइब्रेशन के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है मीडियम के पार्टिकल एज इट, जैसा हमारा साउंड वेव हमारे मुंह से निकलता है एयर या जो मीडियम है वहीं रुका रहता है। समझ में आ गया, पार्टिकल्स केवल क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पार्टिकल, वाइब्रेट। तो अब इन्होंने बताया कि ऐसे पार्टिकल्स, जो सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वाइब्रेशन की सेम फेज में हो, किसमें, सेम फेज में। सेम फेज क्या होता है, जरा फेज हम बताते हैं। फेज बताने के लिए हम यहां पर हेल्प लेते हैं आपका ट्रांसवर्स वेव का, ओके। लॉन्गिट्यूडनल का भी ले सकते थे, ट्रांसवर्स का ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। आपके ये जो पार्टिकल है यहां पर जरा देखो, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक्चुअली सेम फेज में होंगे, सभी पार्टिकल। एक्चुअली ये क्या है, जैसे आपकी वाटर वेव है, वाटर में आपने पत्थर डाला तो पार्टिकल्स पानी को ऊपर भी ले जाते हैं, नीचे भी लाते हैं, मिड में भी रखते हैं। तो एक्चुअली ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, सपोज कर लो ये उसके वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ओके। समझ में नहीं आया कैसे पार्टिकल्स, देखा नहीं है, मूवीज में देखते हैं हम हीरोइन के बाल पे छोटे छोटे पार्टिकल लगते हैं जब बारिश में नहा रही होती हैं, वैसे ही कुछ पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक। तो ये क्या देखा गया कि ये पार्टिकल्स क्या है, वाटर को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। सारे पार्टिकल्स कोशिश कर रहे हैं कि वाटर अपना सरफेस से ऊपर जाए। तो ये एक ही जैसा वर्क कर रहे हैं और वाइब्रेशन की सेम फेज में है। वही हम देखेंगे जो यहां पर पार्टिकल्स आपके हैं, ठीक है। तो वो टी के बाद कुछ नाम दे दो इनको, एक्चुअली उल्टा दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, इनको दे दो टी डैश। ये सब क्या कोशिश कर रहे हैं आपके, ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल को कहां दावा जाए, नीचे। इनकी वाइब्रेशन की जो फेज है वो क्या है, नीचे। फेज एंगल, फेज हम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं कि नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका भी वर्क सेम है, सेम पोजीशन में है वाइब्रेशन की। तो एक्चुअली हम यहां पर एक प्लेन बना दें। अब ये जो प्लेन है इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल वाटर को कहां ले जाने की कोशिश करेंगे, डाउनवर्ड या मिनिमम पोजीशन पे होंगे। और ऊपर जो प्लेन होगा, यहाँ पार्टिकल सारे कहां ले जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर, ठीक। ऐसे मिड में भी एक प्लेन हो सकता है, ये कोई पोजीशन होगी जहां के वाटर पार्टिकल क्या कहेंगे कि आपका वाटर कहां रहे, प्लेन में ही रहे, ना अप जाए ना डाउन जाए। तो इनको हम क्या कह देंगे, वेव फ्रंट। क्या, वेव फ्रंट। तो अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस और अ सरफेस ड्रॉन इन एनी ऑप्टिकल मीडियम, ओके, in which all the particle vibrating or the medium particle which are vibrating in same phase, सेम फेज में वाइब्रेशन करेंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे बताओ, वो पूरा प्लेन क्या कहलाएगा आपका, वेव फ्रंट, ओके। क्या, वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट का कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। तो यहां पर एक वेव फ्रंट हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसके सारे पार्टिकल सेम फेज में, इन्होंने एनर्जी धड़ाक आगे पहुंचा दी, यहां भी सेम फेज में। फिर तो एक्चुअली ये माना गया अब लाइट पार्टिकल वेव के फॉर्म में चल रहा है, बट ये पार्टिकल्स के थ्रू वेव आगे बढ़ रही है। तो ऐसा है जैसे यहां पर अभी एनर्जी थी ये एयर में, इसने इसको ट्रांसफर की, ये वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के बाद, इसके बाद ये ऐसे आपकी आगे जाती जाती, ये प्लेन वेव फ्रंट हमारी बात हो गई, ठीक है, समझ आया। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिख देते हैं, ओके। क्या, when light passing, passes लिख दो, चाहे passes through any medium, through a medium, थ्रू अ मीडियम, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसकी जरूरत है भी नहीं, ओके।
तो वेव फ्रंट आप याद कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा वर्चुअल कंसेप्ट है। थ्रू अ मीडियम देन particles of medium start वाइब्रेटिंग क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग। ठीक है, अ वर्चुअल प्लेन, इमेजनरी भी लिख दो, इमेजनरी प्लेन in medium particles on which are same phase of vibration called वेव फ्रंट। ओके, केवल डेफिनेशन की बात नहीं है, आप फील लीजिए और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई। एक्चुअली अब ये वेव फ्रंट हो गया, अब हम पढ़ेंगे यहां से टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ओके, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपके लाइट सोर्स भी कई तरीके के होंगे। ठीक है, सपोज करो आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिसके चारों तरफ हमारी लाइट निकल सकती है। ओके, अप डाउन चारों तरफ। दूसरा आपके तरफ जो आपका रॉड है, हमारे कमरे में भी लगा हुआ है, जो आपका आता है वो ऐसा लीनियर सोर्स है, इसके चारों तरफ की आप लाइट निकल रही है, दो सोर्स हो गए। तीसरा आपका सोर्स ऐसा भी हो सकता है, चाहे आपका प्ले पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो, सोर्स आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, या कहें हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, सपोज करो 100 मीटर डिस्टेंस है तो वो भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। ओके, तो तीन केसेस आपके होंगे। अगर आपका पॉइंट सोर्स है, एक्चुअली ये 3D सोर्स है, हम यहां नहीं दिखा सकते, एक्चुअली यहां पर हम देखें तो चारों तरफ को अप डाउन यहां से वेव निकल रही होंगी। ठीक, तो यहां से जो वेव्स निकलेंगी वो ऐसा निकलेंगी, चारों तरफ के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। कैसा, अप डाउन अप डाउन, ये है ऐसे 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 इधर इधर करेंगे। तो इसके चारों तरफ जो हम लेंगे सेम फेज में ढूंढेंगे ऐसा प्लेन या ऐसा सरफेस जहां पार्टिकल कैसे हो, सेम फेज में हो, तो वो सरफेस हमारा यहां पर आएगा स्फीयर, स्फीयर बनेगा लाइक दिस। ठीक, स्पेरिकल हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां इमेजिनरी सरफेस लिख दो, प्लेन लिखना ज्यादा बेहतर नहीं होगा, सरफेस। ओके, तो यहां समझ में आ गया। जैसे सपोज करो ये वेव फ्रंट है, सबसे पहले हमारा ये है, यहां से हम कुछ और भी दिखा देते हैं आपको वेव फ्रंट। सपोज करो जैसे ही लाइट इमिट हुई यहां से, यहां के पार्टिकल सेम फेज में थे, उन्होंने अपनी लाइट क्या थी, एनर्जी अपने किसको ट्रांसफर की, नंबर दो रेड वाले को। अब रेड वाले ने अगेन एक और ग्रीन वाले को ट्रांसफर कर दी। एक्चुअली है एक ही कलर, बनाने के लिए दिखा दिया हमने, कलर इनका कोई नहीं होता है, इमेजिनेशन है ये बस। ठीक है, दिखता नहीं है। अभी लाइट आपके कमरे में, हमारे कमरे में कहीं ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये बस इमेजिनेशन है कि एक्चुअली साउंड की नकल की गई है एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, कब, जब आपका पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स के लिए आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट। पहली बात समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप देखिए, अगर आपका लीनियर सोर्स है, बीच में दिख रहा है ये लीनियर सोर्स, एक लाइन जैसा सोर्स है ब्लैक वाला, ये हमारा क्या है, लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स है, इससे निकल रही है। अब इससे निकलने वाली जो वेव्स होंगी चारों तरफ निकलेंगे, ये आपका लीनियर सोर्स है, तो लाइक ऐसे होगा वेव फ्रंट, ये इसके आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, ऐसे चलेंगे। जैसे अभी यहां था, ये ऐसे आती चली जाएंगे। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, ऐसे ऐसे फैलता चला जाएगा। तो यहाँ पर वेव फ्रंट कैसे होंगे, जैसे आपका एक ये वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, दूसरा भी सिलेंड्रिकल, तो वेव फ्रंट यहाँ पर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। ठीक,
वेव फ्रंट। ओके, तीसरा आपका हम देखते हैं ये वाला जो हम कह रहे थे, लाइट बहुत दूर से आपकी आ रही है। एक्चुअली आते आते जो लाइट रेज थी वो कैसी हो गई हैं आपकी, वो प्लेन हो गई हैं। ठीक है, कैसी हो गई हैं, प्लेन। तो इससे जो वेव फ्रंट होगा वो हमारा प्लेन वेव फ्रंट होगा। जैसे हाँ सॉरी, पैरेलल हो गई आने वाली लाइट रे, जैसे बहुत दूर से आ रही है तो ऐसी आ रही हैं, ये आपकी लाइट रे हैं। अब ये आपका प्लेन होगा, 1 2 3 4, ये सारे आपके क्या होंगे यहाँ पर बताओ, वेव फ्रंट। ओके, तो आपका यहाँ पर कौन सा वेव फ्रंट होगा, यहाँ पर बोलो बोलो, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया आपका लाइट सोर्स का सा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो ये आपके वेव फ्रंट की डेफिनेशंस हो गई हैं। ठीक है, दो तीन बातें यहाँ से हम अभी आगे बताएंगे आपको कि एक्चुअली सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी से हम जान लेते हैं। ठीक, सपोज करो आपका ये आपका पॉइंट सोर्स था, तो इससे निकलने वाली जो वेव्स होंगी वो क्या होंगी, प्राइमरी वेव्स होंगी। अब जो इसके चारों ओर मीडियम के पार्टिकल थे, हाइगन्स कहते हैं कि वो पार्टिकल्स भी ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उनके पास खुद की लाइट एनर्जी है, अपनी लाइट है, वो भी बिहेव करते हैं एज अ लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे हमने साउंड आप तक पहुंचाया तो हमारा साउंड सबसे पहले कमरे में पहुंचाया तो हमारा साउंड पहले एयर के पार्टिकल के पास जाएगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर होते होते दूसरे के कानों तक जाएगा। यानी वो सारे जो मीडियम के पार्टिकल थे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनकी खुद की एनर्जी है, बट वो क्या थे, एनर्जी कैरियर थे। एक्चुअली उनकी खुद की एनर्जी नहीं थी, वो हमने जो एनर्जी उसको दी थी वो उसको कैरी करके दूसरे के कान तक ले जा रहे थे। सेम यही थिंग किसमें अप्लाई की गई आपकी बताओ, वेव ऑप्टिक्स में और हाइगन्स थ्योरी में। हाइगन्स ने कहा कि एक्चुअली जब किसी मीडियम में आपका जो एक्चुअल सोर्स होता है, ये पॉइंट सोर्स, ये लीनियर सोर्स या ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स, वो अपनी एनर्जी मीडियम के पार्टिकल को दे देता है। इससे निकलने वाली वेव्स क्या कहलाती हैं, प्राइमरी वेव। ओके, अच्छा ये जो प्राइमरी वेव निकली, अब इन्होंने जैसे ही मीडियम को दी, अब वो मीडियम के पार्टिकल भी क्या करने लगे, लाइट इमिट करने लगे, एनर्जी इमिट करने लगे। उन्होंने मीडियम के दूसरे पार्टिकल को दे दी, दूसरे पार्टिकल को। अब जो दूसरे पार्टिकल्स थे उनसे जो लाइट इमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं बताओ, सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, उनको सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी मान सकते हैं। तो ऐसा हमारा यहां तक चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वेव फ्रंट के बारे में कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, ठीक, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, यहां तक हमने क्या स्टडी किया कि एक्चुअली वेव फ्रंट हमारा क्या होता है। 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हमारे हो गए यहाँ तक। पहला वेव फ्रंट आपका, अगर आपका पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट होगा स्पेरिकल। अगर आपका लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट आपका कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। अगर आपका कोई भी सोर्स है, चाहे पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो, अगर आपका वो काफ़ी डिस्टेंस पे है तो वहाँ से आने वाली जो आपकी वेव्स या रे होंगी वो एक्चुअली हम पैरेलल ले सकते हैं, और उसका जो वेव फ्रंट होगा वो हमारा प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, जैसा कि हमने स्टडी किया। ओके, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हम क्या, हाइगन्स थ्योरी। ठीक, हाइगन्स थ्योरी का पहला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट देखो, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्यूडनल वेव्स, पहला पॉइंट। ओके, ठीक है। लाइट सोर्स, या आप ऐसा लिख लो, लाइट सोर्स ना लिख के यहां लिख सकते हैं, व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम मीडियम, ठीक है, थ्रू अ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, स्टार्ट वाइब्रेशन, स्टार्ट वो आपका कर देते हैं। ठीक, वाइब्रेटिंग, those particle
particles which are in same phase, फेज हम बता चुके हैं आपको, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन कॉल्ड, क्या कहलाते हैं आपके वो, बोलो बोलो, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। थोड़ा सा यहाँ से ये रॉन्ग हो गया हमारा, इसको अभी हटा देते हैं। वाइब्रेशन, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, कंसीडर होना इमेजिनरी सरफेस, मान लिया वो किसी इमेजिनरी सरफेस पे है, दिस सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ओके, क्या कहलाएगी आपकी वो, वेव फ्रंट। यहां तक आपका समझ में आ गया है हमारा, ठीक है, ठीक है, वेव फ्रंट हो गया हमारा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, ऑल्सो इमिट्स वेव्स, और लाइट लिख दो, लाइट in all possible directions, and these waves are called secondary wavelets। okay, सेकेंडरी वेवलेट्स हमारी कहलाती हैं, ठीक है। 4 पॉइंट यहां से भी बना सकते हैं आपका, यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, ओके। लिख सकते हैं टू प्रोपगेट लाइट वेव Huygens consider an imaginary हाइपोथेटिकल, लिख लीजिए, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर, केमिस्ट्री वाला ईथर आपका ये नहीं है, हाइपोथेटिकल मीडियम है ये आपका। ओके, मान लिया यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक। क्या कंसीडर कर लिया उन्होंने, हाइपोथेटिकल मीडियम, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज दो होती हैं बस, क्या, विच इज, ये याद कर लेना थोड़ा, विच इज मासलेस, कैन एंटर इन एनी मैटर, हैज वेरी हाई इलास्टिसिटी, वेरी हाई इलास्टिसिटी, बहुत इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिसिटी आप जानते होंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी बॉडी है, कोई मीडियम है, जिसको हम क्या करें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, उसको चेंज करना चाहें, तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही वो अगेन अपना शेप गेन कर ले, उसको हम क्या करें, दूसरे शेप में ना ला सकें। हाई इलास्टिसिटी आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज आपकी हो गई है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। अब जरा यहाँ तक देखते हैं आगे की बात। यहाँ से देखिए कि हमारा कोई यहाँ पर आपका पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट आपकी इमिट हो रही है। अब जब पॉइंट सोर्स से लाइट इमिट हो रही है तो आपकी जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। एक्चुअली लग भी रहा है ये हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट है, पूरा हमने नहीं बनाया है, एक हिस्सा ही दिखाया है। तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया आपका, कोई भी, ठीक है। B1 है ये आपका। एक्चुअली क्या हुआ, जब स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ ये, बीच वाले को कंसीडर करते हैं,
ए बी आपका स्पेरिकल वेवफ्रंट है। ये क्या करेगा, आपका चारों तरफ को आपकी नई वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेगा। इमिट करेगा इसका मतलब ये पीछे को भी इमिट करेगा और आगे को भी इमिट करेगा। ठीक है, एक्चुअली इनको हम पार्टिकल या पॉइंट माने तो एक्चुअली ये 1 2 3 कितने सोर्स हो गए, अगर हम ले तो 3 न्यू सोर्स हो गए, सेकेंडरी सोर्स हो गए। इनसे फिर कौन सा वेवफ्रंट निकल रहा है आपका, स्पेरिकल। 3 स्पेयर दिखाए हैं एक्चुअली। इनसे आगे आगे को भी बढ़ रही है हमारी वेवलेट्स। तो अब हमने क्या किया, A2 B2 एक नया टेंजेंट खींचा, इनको टच करता हुआ इसको स्पेयर्स को, तो ये नई पोजीशन है किसकी, वेवफ्रंट AB की। और अगर इधर खींच दें हम A1 B1 तो ये नई पोजीशन है इसी वेवफ्रंट की पीछे हट के। और एक्चुअली हम फ्लो ऑफ एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेते हैं तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा लेंगे तो हम मानेंगे कि लाइट आगे जा ही नहीं रही, थोड़ी आगे जा रही है फिर पीछे हट रही है, तो हम लाइट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में लेते हैं एनर्जी का। तो हमने क्या माना कि A2 B2 नया पोजीशन है। अब ये बहुत आगे बढ़ने पर हमने बता दिया कि डिस्टेंस बढ़ती गई, तो ये जो आपके स्फीयर्स थे जरा देखो, जो आपका A1 B1 या AB A2 B2 है, इनकी रेडियस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज होते होते ये कैसा बदल जाएंगे, कुछ ऐसा 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 प्लेन में आ जाएंगी। तो डिस्टेंस बढ़ने पर यही आपका वेव फ्रंट क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। हमने डिस्कस भी किया था कि कोई भी सोर्स हो, लीनियर हो चाहे पॉइंट सोर्स हो, अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो वो कैसे, उससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ आ जाइए, ए भी आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है, यस ऑफ कोर्स है। अच्छा, इस पे जो 3 पार्टिकल्स हैं वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे, 1 2 3 मान लिए हमने। उनसे निकलने वाली जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल, 1 स्पेयर 2 स्पेयर 3 स्पेयर। इसके जो स्पेयर्स होंगे उनको टच करता हुआ अगर हम क्या खींचे, वेव फ्रंट खींचे, तो वो क्या होगा, नई पोजीशन होगी इस वेव फ्रंट की, ए बी की। ठीक है, और बैकवर्ड हम लेंगे नहीं। तो ये यहां तक हमें समझ आ गया है, ऐसे पोजीशन में ऐसे आपका फ्लो होता है। ठीक, ये हम क्या मानना है कि एनर्जी इसको मिली, ऐसा मान लो कि मीडियम में वर्चुअल वेवफ्रंट या वर्चुअल सरफेस रखे हैं। पहला ये है, इसको एनर्जी मिली, वाइब्रेट किया, इसको दे दिया, इसको एनर्जी मिली, इसने भी वाइब्रेट किया, इसको दे दिया। ऐसे एनर्जी फ्लो होता है, लाइट ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है। तो ये यहाँ तक हमने सीख लिया है। ठीक है, अब यहाँ तक बात आ जाती है हमारी हाइगन्स थ्योरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेकेंडरी वेव एक्सप्लेन कर चुके हैं, ईथर के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या, टू प्रोपेगेट लाइट वेव Huygens consider an imaginary hypothetical medium ether which is massless, can enter in any matter, okay, has very high elasticity। आप ऐसा भी मान सकते हो कि कहीं से भी लाइट ट्रेवल करती है। सपोज इनसे पूछा गया कि वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कैसे करती है, तो उन्होंने कह दिया वैक्यूम में भी ईथर एंटर कर जाता है। ये आपका क्या है, ईथर है, लाइट आई निकल गई, ईथर आगेगा लाइट भी आगे चलेगी, ये इन्होंने ऐसा माना था। ठीक है, वो अलग बात है, आगे जाके इनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, एक आपका आया था न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट आया था आपका, उसका एक एक्सपेरिमेंट था आपका इंटरफेरेंस में, इंटरफेरोमीटर का, तो उसमें इसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, कहा कि ऐसा कोई भी ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो आगे की बात है, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक, देख लीजिए, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देख लो। तो देखिए, फिर हम यहाँ तक पढ़ते हैं, हाइगन्स थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, वेव फ्रंट हम समझ चुके हैं, ईथर क्या होता है हम समझ चुके हैं। उसमें एक पॉइंट हमारा छूट गया था कि जो आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव्स या फिर रे होता है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव फ्रंट के। ओके, हम आपको ये बता भी चुके थे, 90 डिग्री के एंगल पर आपकी होती है। चाहे आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट ले लें तब भी हमारी रेडियल होती है वो आपकी जो रेज होती है, वेव्स होती है। और दूसरा आपका क्या ले लें हम, सिलेंड्रिकल ले लें तब भी वो 90 डिग्री पे होती है। और हम प्लेन ले लें तब भी वो 90 डिग्री पर होती है। प्लेन वेव फ्रंट तो ऐसा होंगी, रेज यहाँ से पास होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। एक्चुअली इसके फेलियर्स भी हैं और इसकी सक्सेस भी हैं, दो इसकी सक्सेस भी हैं। सक्सेस कैसी है इसकी, देखो, सबसे पहले इट कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस, जिसको हम न्यूटन्स थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर चुके थे। ठीक है, दूसरा इसने किसको एक्सप्लेन कर दिया, आपका डिस्पर्जन को भी यहाँ से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, बट यहाँ से क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ, फिर भी एक वर्ड, पोलराइजेशन। क्या, पोलराइजेशन, क्योंकि अच्छा, ये इसकी क्या हो गई, डीमेरिट्स हो गई, फेलियर हो गई। तो मेरिट्स की क्या हो गई, दो क्या कही हो गई। इसने देखो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन कर दिया, डिस्पर्जन कर दिया, जितने भी फिनोमिनन थे प्रिज्म वगैरह के सारे एक्सप्लेन हो गए। आगे बढ़ के जो ये तो पार्टिकल थ्योरी भी कर रही थी, पार्टिकल थ्योरी जब हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ी है, वहां क्या क्या पढ़ा है हमारा, हमने सबसे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिज्म वाला यानी डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इतनी चीजें वहां हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो उन्हें तो पार्टिकल्स थ्योरी, न्यूटन थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा। एक्सप्लेन क्या नहीं हो पा रहा था? इंटरफेरेंस और आपका क्या चीज बताओ, डिफ्रैक्शन, और नंबर 3 पोलराइजेशन। इन्होंने 2 और एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। क्या क्या यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं? पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जैसे कि हेडिंग आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और नंबर 3 जो हमारा यहाँ से होगा वो होगा इंटरफेरेंस। वो अगला एक अलग चैप्टर ही बना दिया है 12th में। डिफ्रैक्शन वो भी अलग टॉपिक है। तो ये इसके हो गए आपके क्या, सक्सेस हो गई। फेलियर्स क्या हो गई? ये भी पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों? पोलराइजेशन में ये माना गया है आगे जाके कि इस थ्योरी में थोड़ा सा क्या किया गया, करेक्शन किया गया कि यहां मान रहे हैं हम लाइट क्या है, कौन सी वेव हमारी, लाइक साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल। उन्होंने माना अगर हम इसको क्या मान लें, ट्रांसवर्स वेव मान लें, ये वाली ट्रांसवर्स वाटर में प्रोड्यूस होने वाली, तो हम क्या करेंगे, फिर सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। क्या क्या जो आप कर रहे थे, क्या रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, जितनी भी पीछे स्कैटरिंग, इसके बाद आपका क्या इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, और लास्ट पोलराइजेशन भी। ओके, तो पोलराइजेशन इससे नहीं हुआ, इसकी ये फेलियर है, आप मान सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ, एक फेलियर ये भी है कि हमने बताया, तो वो आगे की बात है आपकी। उसमें क्या ये माना गया कि ऐसा ईथर वीथर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्होंने मान लिया कि जो मॉडर्न थ्योरी है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट की, इससे आगे हम एक थ्योरीज देंगे, उसमें हम मानेंगे कि ईथर वीथर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, इसकी एक ये भी है कि ये इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारा चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो 2-3 फेलियर्स है, वो आप लिख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। याद रखना, जब भी ये एग्जाम में आपके लिए आएगा तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक आपसे कह देगा एक्सप्लेन हाइगन्स थ्योरी या हाइगन्स एक्सप्लेन वेव फ्रंट, एंड एक्सप्लेन क्या, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, प्रूव करके दिखाना है हमें। ठीक, रिफ्लेक्शन में क्या प्रूव करना है? 2 लॉ। कौन कौन से लॉ होते हैं? बिल्कुल वही बच्चे वाले 10th वाले। क्या बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, बोलो बोलो, रिफ्लेक्शन। ठीक, आई इक्वल टू आर। दूसरा कौन सा? एक प्लेन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, और 3 लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो ये हम एक्सप्लेन कर देंगे, यहां हम देखते हैं। ठीक, जेड डैश आपका एक कैसा है, प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्शन सरफेस है। इस पे आपका एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। प्लेन वेव फ्रंट आने का मतलब सोर्स आपका थोड़ी दूर है। ठीक, ए भी आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है। अब क्योंकि ये तिरछा आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन टच किया? ए टच किया। ए ने सबसे पहले क्या किया? सरफेस को टच कर दिया। ठीक, ओके, हमने मान लिया इसमें स्पीड ऑफ लाइट है आपकी सी भी ले सकते थे, चलो बी ले रहे हैं, कोई मीडियम भी हो सकता है। ठीक, एक्सप्लेन कर दिया। इसको यहां तक लाने में टी टाइम लगा। ओके, टी टाइम लगा। तो हम अगर देखें तो बी ए डैश, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय की तब ये पहुंचा। ठीक, पहुंच गया। मगर क्या हुआ, जब तक ये यहां पहुंचा, इसने तो सरफेस ने क्या किया? सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस कर दी। उसने वेट थोड़ी नहीं किया भैया, नहीं उस कोने को भी आ जान दो तब साथ मिलकर चलते हैं, ऐसा नहीं। पहले आया, उसने पहले से ही क्या किया? प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। जब तक ये यहां पहुंचा तब तक इससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलने लगी। ठीक, ओके, अच्छा, अब यहां से यहां तक पहुंचने भी टी ही टाइम लगेगा, क्योंकि जितने टाइम में बी यहां से यहां तक आया है, मीडियम सेम है। तो अच्छा, हम क्या देखेंगे यहां से, जो आपका है ए बी डैश, इसको भी बी इंटू टी टाइम लगा, यानी डिस्टेंस भी इक्वली हो जाएगी। एक मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल, टाइम तो इक्वल लग रहा है। ठीक, ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें बहुत सारी रे हो सकती है आपकी प्लेन वेव फ्रंट में। ये भी प्लेन वेव फ्रंट, हमने 3 बनाई, यहां से आगे 2 बनाई है फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, ये इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल है n1, जो हमने दिखाया है किससे? ग्रीन कलर से। ये बताओ, ये एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल। ठीक, गुड। आप ये बताओ पूरा एंगल कितना होगा अगर ऐसा बात करें तो? ये पूरा एंगल आपका होता है 90, हमने बताया था परपेंडिकुलर 90। अब ये बताओ, जब ये आपका आई है तो ये कितना बचा? 90 माइनस आई। एंगल में बहुत कंफ्यूजन होता है, सोच लो। अच्छा, ये पूरा आई होता है नॉर्मल से यहां तक,
ये 90 माइनस आई तो ये कितना हुआ आई, एक बार फिर समझ लो, ये एंगल पूरा होता है 90। ओके, अगर ये आई है तो इतना 90 माइनस आई, ये बीच वाला, समझ आ गया। मगर नॉर्मल इस सरफेस से कितना बनाएगा ये पूरा 90। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना बचा इधर वाला, बताओ, आई। क्लियर हुआ? एंगल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, ये आपका नॉर्मल नंबर 2 है, रिफ्लेक्टेड रे से एंगल बना रहा है आर, बट ये पूरा जो रेड से रेड के बीच का 90, ये आर हो गया तो ये बीच वाला 90 माइनस आर। ठीक, बहुत अच्छे। ये पूरा फिर से 90 नॉर्मल से, ओके, ये 90 माइनस आर हो गया तो ये पूरा यहाँ तक है, ये जैसे यहाँ तक है ये वाला, तो ये भी आपका कितना हो गया बताओ, बोलो बोलो, दूसरे ट्रायंगल में कितना हो गया आर। तो समझ में आ गया दोनों के एंगल आर कैसे आए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक है ये यहाँ तक है। ओके, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा लैंग्वेज वही सिंपल सिंपल, कुछ भी लिखाओ, डायग्राम सही है तो इतना आप लिख दोगे। लेट जेड डैश इज आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां तक हो गया। अ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन जेड डैश, यहां तक हो गया। ओके, एंड ए ऑफ वेव फ्रंट फर्स्ट टच, पहले फर्स्ट टच जेड डैश, ओके, एंड पॉइंट ए इमीडिएटली स्टार्ट, या स्टार्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट्स इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। एंड वी, दूसरा एंड है, एंड वी ऑफ वेव फ्रंट रीच एट जेड डैश आफ्टर टाइम t, okay, in this time secondary wavelets emitted from a reach at point b डैश। ओके, अब हमने क्या किया, इसको रेडियस मानते हुए क्या किया, यहाँ पे एक आर्क बनाया, ये उतना वही यहाँ पर लिया अपना कंपास से, यहाँ बना लिया, 2 आर्क बना लिए, ये हम इसमें मेंशन करें या ना करें, नो प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपके हो गए। सो इन ट्रायंगल कौन कौन सा, पहला ए डैश, एंड दूसरा आपका क्या होगा, ए डैश या ए बी। ठीक, ओके, सही है। अब जरा देखो, पहले दोनों ट्रायंगल्स पे जरा ध्यान दो, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री,
तो पहले वाले का आपका क्या है, ए बी ए डैश का बी, और दूसरे वाले का क्या है, बी डैश, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा आप देखो साइड पे जरा ध्यान दो, इसका बी ए डैश, उधर आपका ए बी डैश, दोनों बराबर होंगे बी इंटू टी के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ओके। और आपका जेड जेड डैश इक्वल होगा जेड जेड डैश के, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड। इक्वेशन नंबर 3। तो जरा ये बताओ, किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में पहले तो अगर दो साइड ही इक्वल हो, कौन सी, दो साइड, तो क्या तीसरी इक्वल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक, अच्छा किसी साइड में जब तीनों, किसी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री है, दो साइड इक्वल होती हैं, आरएचएस मान लो, कुछ मान लो, तो एक प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, बताओ कौन सी, कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी, कॉन्ग्रुएंसी। उसको लिख देते हैं बाई सीपीसीटी। भाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा आपका। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हैंस ट्राइंगल कौन सा, ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, विच इज लॉ ऑफ, बोलो बोलो, रिफ्लेक्शन। बहुत शानदार। सेकंड तो हमें दिख ही रहा है, क्या सेकंड आप खुद लिखेंगे क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, पहली बात, नॉर्मल एट द सरफेस। तीसरा, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। R3 लाई इन सेम प्लेन ऑफ पेपर। थोड़ा लैंग्वेज और लिखी जा सकती थी, बट हमने उतनी नहीं लिखी, इतने में ही काम चल गया। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक।